अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुबारक महीना जो चल रहा है रमज़ान शरीफ, ऐसे ही ये मुबारक महीना आता है, हम पूरी दुनिया के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों का एहतमाम करते हैं, तरावीह का एहतमाम करते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो है, बाज़ लोगों के पास इल्म ना होने की वजह से बहुत सारे लोग गलतियाँ भी करते हैं। तरावीह में भी गलती करते हैं और रोज़े में भी गलती करते हैं। इसमें से मैं आज तरावीह के बारे में कुछ बातें बताऊँगा। देखें, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाज़ हमारी जो बहनें हैं वो समझती हैं कि तरावीह जो है सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। तो मेरी बहनों, आप गलत हो। जिस तरह मर्दों के लिए तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है रमज़ान की तमाम रातों में, इसी तरह औरतों पर भी तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है रमज़ान शरीफ के तमाम रातों में। तो ये सिर्फ मर्दों की नमाज नहीं है, बल्कि ये औरतों की भी नमाज है। जो औरतें अब तक तरावीह छोड़ रही थी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरी बहनों, अगर आज से पहले आपसे तरावीह छोटा है तो आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और आज ही से जो है तरावीह का एहतमाम करें। और अच्छा, बाज़ औरतें ये पूछती हैं कि हम दिन भर काम करती हैं, थक जाती हैं, तो हम कैसे जो है इतनी 20 रकात कैसे पढ़ें। तो मेरी बहनों, शरीयत ने बहुत ही आसानी दी है। मसला क्या होता है कि हमने सीखा नहीं होता है। अगर आप चाहें तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद पूरी 20 रकात पढ़ लें, या अगर आप थक गई हैं, आपको नींद आ रहा है, तो आप 10 रकात पढ़ लें, 12 रकात पढ़ लें, और जो बाकी रकातें बच जाएं वो आप जो है सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले उसे भी अदा कर लें। तो ये आसानी शरीयत ने दी हुई है। यानी से ये जो है, जो तरावीह का जो वक्त है पूरी रात है, सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले भी आप इसे पढ़ सकती हैं। तो ज़रूर नहीं कि आप एक साथ पढ़ें, और ये भी ज़रूर नहीं कि कोई बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ें, आप छोटी छोटी सूरतों से जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लें। तो मेरी बहनों, ये तरावीह जो है मर्द और औरत दोनों के लिए है। और दूसरी एक गलती जो करते हैं हमारे भाई, वो जिसे कभी कभी क्या होता है कि जब मस्जिद में कभी कभी कोई देर से पहुंचता है, और जब देर से पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ईशा की नमाज मुकम्मल हो जाती है और वहाँ पर तरावीह की जमात चल रही होती है। तो बाज़ लोग गलती ये करते हैं कि वो ईशा की नमाज नहीं पढ़ते हैं, ईशा की जो फ़र्ज़ नहीं पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट तरावीह में शामिल हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप ईशा की फ़र्ज़ पढ़े बगैर तरावीह में शामिल हो जाएंगे तो आपकी ये तरावीह शुमार नहीं होगी, बल्कि ये नफल बन जाएगी। क्योंकि तरावीह की नमाज का वक्त जो शुरू होता है ईशा के फ़र्ज़ अदा कर लेने के बाद शुरू होता है। तो अगर आपने ईशा के फ़र्ज़ नहीं अदा किए, आप डायरेक्ट तरावीह में शामिल हो गए, तो आपकी जो है ये तरावीह अदा नहीं होगी, ये आपकी सुन्नत होगी। आपको जो है पहले फ़र्ज़ पढ़ना है, उसके बाद में फिर आपको तरावीह पढ़ना पड़ेगा, वरना आपकी तरावीह नहीं होगी। अगर आप जो है देर से मस्जिद पहुँचे और ईशा की नमाज जो है मुकम्मल हो गई थी, तो आप कहीं किसी किनारे खड़े होकर पहले फ़र्ज़ अदा कर लें, कम से कम फ़र्ज़ अदा कर लें। वित्र वगैरह आप जो है तरावीह से पहले पढ़ सकते हैं, तरावीह के बाद भी पढ़ सकते हैं। कम से कम आप फ़र्ज़ अदा कर लें पहले, उसके बाद जो है आप तरावीह की जमात में शामिल हों। जो तरावीह आपकी छूट गई है वो बाद में आप तन्हा पढ़ लें, लेकिन पहले आपको फ़र्ज़ अदा करना होगा। अगर आप फ़र्ज़ पढ़े बगैर ही तरावीह पढ़ेंगे तो आपकी तरावीह नहीं होगी। तो ये भी गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये सब आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।